डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पूरी सच्चाई बताएंगे, जो कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए, घर की बात सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। पर दोस्तों, 12 साल 13 साल हो गया शादी को, कब तक कोई अपना इज्जत छिपाएगा, कब तक सहेगा। तो आज हम बताएंगे आप लोगों की पूरी सच्चाई। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि हमारे ससुर का कबाड़ का दुकान था। हमारे ससुर बहुत बड़ा भंगार का दुकान था उनका। एक मिनट, फोन इसी में आ जाता दोस्तों, किसी का तो दिक्कत हो। दोस्तों, हमारे ससुर का भंगार का दुकान था। तो ये जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तब से ये मतलब अपने पिताजी का दुकान संभालते थे। फिर उसी दुकान पे ये 25 साल रहे हैं। अपने मतलब 2 बहनों का शादी किए, घर में रेलिंग वेलिंग बनवाए, 2.5-2 लाख रुपया लगवाए। बहनों का शादी किए, 2 बहनों का शादी किए। तो जो भी बैंक बैलेंस था, जो भी ये मतलब 6-7 लाख रुपया बैंक में रखे थे, तो एक छोटी वाली बहन का शादी कर दिए। और एक है उनकी बड़ी बहन, बीच वाली बहन, उनका भी। तो अपने लाइफ में इन्होंने 2 शादी किया। और पापा की दुकान पे ये रहते थे, अच्छा खासा कमाते थे, मोटर पार्ट का काम था, गाड़ी घोड़ा 4-4 गो 5-5 गो आता था, काटो पीटो रहो। तो दोस्तों, जब मेरी शादी हुई, 1-2 साल गुजरे अच्छे से ठाट से, हम लोग खाते थे पीते थे रहते थे। फिर मेरे ससुर गुजर गए। मेरे ससुर के गुजरने के बाद इनके बड़े भाई आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। मतलब दुकान 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 के लिए, हम मतलब पिताजी का दुकान है, हम बड़े बेटे हैं, उसके हकदार हैं, हम उसके हकदार हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दारू शराब पीते थे दोस्तों। कबाड़ के दुकान पे रहते थे। गंदगी वाला काम है, लोहा काटना, लोहा धोना, प्लास्टिक धोना। तो ये दारू शराब के नशे में गुस्से के मारे दुकान छोड़ दिए कि मतलब रोज़ रोज़ तुम हमसे लड़ते हो, लो आज के बाद तुम्हारी दुकान पे हम नहीं चढ़ेंगे। मेरी सास कहें, बाबू दुकान मत छोड़ा मत छोड़ा, बिला जाए दुकनिया, तो हाथ जोड़ते हैं, जा दुकनिया संभार। नहीं संभार, कहें हम आज के बाद तुम्हारी दुकान पे नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे। दुकान बंद हो गया दोस्तों, महीना 15 दिन। गुस्से में नहीं गए दुकान पे। मम्मी से मतलब इनके झगड़ा हुआ, दुकनिया जा, दुकनिया बिला रहा है, दुकनिया बर्बाद हो रहा है, नहीं गए। पीते थे खाते थे, उसके लिए डांट देती थी माँ कि पी खा के बिलवा रहे हो, पी खा के बिलवा रहे हो। तो मतलब डांट बोल देती थी, तो उसके लिए ये दुकान छोड़ दिए। दुकान छोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद ये हमको लेके दिल्ली चले गए। बोले आज के बाद इस घर में नहीं रहेंगे और ना ही इनके दुकान पे चढ़ेंगे, अम्मा की दुकान पे, मतलब सास की दुकान पे। आज के बाद इनकी दुकान पे हम नहीं चढ़ेंगे। वाकई में मेहनत तो बहुत था दोस्तों। 75 किलो का, 70 किलो का ट्रक पे से माल उतारना पड़ता था। कपड़े वाली दुकान पे बहुत मेहनत था, बहुत मेहनत। ट्रक पे से माल उतारते थे, फिर सीढ़ी पे ऐसे उठाकर ऐसे चल ले के छत पे 3-3 सीढ़ी जाते थे। ये चीज़ इनका ऐसे ऐसे फूल जाता था। एक बार तो दोस्तों इतना तेज बुखार था कि चक्कर आके गिर गए थे। और उस दुकान पे एक पानी तक नहीं मिलता था। चाय चाय भी पीना रहे तो अपने पैसे का पियो। बहुत बड़ी दुकान थी दोस्तों, पर ये था प्राइवेट लिमिटेड था। वहाँ पे 5 साल टिक कर अगर कोई काम कर ले तो उसका सरकारी हो जाता था, फंड उंड सब करता था। वहाँ पे 9,000 पे नौकरी किए 3-4 महीने। दोस्तों 10 बजे सुबह जाते थे, 10 बजे आते थे। घर में बच्चा को पढ़ाना लिखाना, स्कूल कोचिंग, पूरा साग सब्जी तक हम लेने जाते थे, पूरा घर संभाले थे। एक छूट के कमा रहे थे, हम पूरा घर परिवार। वहाँ पे भी इनको दिक्कत था। कहते थे कि वहन्ना उठावे पड़ता, दिन भर साड़ी चौपते पड़ता, दिन भर कपड़ा चौपतना पड़ता है, दिन भर ये करना पड़ता। हमको बहुत दया आया दोस्तों। हमेशा इनको बुखार उखार चढ़ जाता था। ये कभी मेहनत किए नहीं हैं, कभी मेहनत नहीं ज़्यादा की है। फिर क्या, अच्छा चलिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार पूंजी दिए थे 1,20,000 तो डूब गया। चलिए कहीं दुकान उकान खोलिए, चाहे नमक रोटी खाया जाएगा, अपना रहेगा तो किसी का गुलाम नहीं ना रहेंगे, इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। फिर दोस्तों 1 लाख रुपया मम्मी से उठाए और 20,000 रुपया अपने पास से दिए, और इधर उधर से मतलब होता है जो थोड़ा बहुत
पायल बिछुआ पुरान पुरान था, बेच बाच के दिए, 1-1.5 लाख रुपया दिए, ये दुकान खोल लिए। पैसा देने के 2 दिन बाद से ही 1 किलो मुर्गा लेके चले आ रहे हैं। दोस्तों जब थोड़ा सा फ्री हो गए तब थोड़ा सा रेलिंग वेलिंग टूटा था, फिर वो सब बनवाया, छत पे रेलिंग वेलिंग लगवाए, 1-1.5 लाख रुपया लगा, पूरा छत पे लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए, रेलिंग बनवा दिए। फिर हमारी शादी ब्याह हुआ, अच्छे से घर परिवार चल रहा था। महीने का मान के चलिए दोस्तों, जब मेरे आने की बात है 60-70 हज़ार कमा लेते थे, महीने में 25 हज़ार खर्चा होता था, 30 हज़ार खर्चा होता था, पूरा सास ससुर का दर दवाई देखभाल सब कुछ करने के बाद तो भी आराम से मतलब 20-25 हज़ार रुपया बच जाता था। दोस्तों यही सब चीज़ें इनके भाई को नहीं देखी गई कि घर में सबसे छोटा है, और हम मतलब कबाड़ ये ठेला चलाते थे हमारे जेठ, जो कि सुनार का जात है। दोस्तों बता तो रहे हैं, पता नहीं क्या सोच कर हम लोग के भैया क्या देख कर शादी किए। तो हमारे जेठ जैसे ना ठेले पे कबाड़ उबाड़ बेचा जाता है, उस तरफ पहले ठेले पे कबाड़ उबाड़ खरीदते थे। मान लीजिए 50 किलो आप लोहा बेच दिए, 100 किलो वो लोहा बेच दिए, कहीं से गाड़ी उठा ली, मतलब वो उनका हैंड बाई हैंड का काम था। इधर लोहा खरीदते थे, उधर 2-4 पैसे मुनाफा पे बेच देते थे, इधर खरीदते थे। तो मेरे भैया बोले लड़की का बिजनेस उजनेस तो ठीक है ठाक है, दोनों मतलब हम भी इतना सुंदर नहीं है, स्मार्ट नहीं है, वो भी इतना वो नहीं है, दोनों का जोड़ी भी अच्छा है। शादी ब्याह हो गया, अच्छे से ठाट बाट से रहने लगे। उसके बाद मेरी जिठानी आग लगाना चालू कर दी घर में हमारी सास से। छोटकी तो ऐसे रहती है, छोटकी तो ऐसी रहती है, रानी बन के रहती है, मतलब ठाट से रहती है, राजगद्दी की मालिक है, ऐसे से बोलना चालू कर दी। फिर मेरे बिहार की है, हमारी सास के मन में जहर घोरते 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 दोस्तों ऐसा हुआ कि मेरी सास मेरे हस्बैंड से लड़ना चालू कर दी। कहती थी का कि पी खा के सब बिलवावता, पी खा के सब बिलवा रहा है, पी खा के सब बर्बाद कर दिया, लौड़ियाबाजी कर रहा है पी खा के। तो दोस्तों कुछ लड़की का भी मैटर था, हम तो नहीं अब जानते क्या नहीं है, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, जानने तो A to Z सब जानते हैं। दोस्तों उस लड़की को सिलेंडर देना, उसका उसके मतलब घटा बढ़ा उसका हर चीज़ पूरा करना सब जानते हैं, पर उस सब टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। तो इनकी मम्मी हमेशा कहती थी मैं लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया, औरत के चक्कर में बर्बाद हो गया, पिया था, ऐसे रोज़ में इनकी मम्मी लड़ती थी, पी रहा कह के। तो एक दिन ये गुस्से मारे दुकान छोड़ देता, जब साला हम रोज़ पीते ही हैं, नहीं जाएंगे दुकान पे, संभालो अपना दुकान। तो बोल छोड़ दिए दुकान। तो फिर उनकी मम्मी 2-4 दिन के बाद हाथ जोड़ने लगी, बाबू दुकनिया जाओ, बिला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कहा नहीं चढ़ेंगे तुम्हारी दुकान पे, पी खा कर बर्बाद कर दिए हैं, नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे, असल बाप के पैदा हैं, नहीं चढ़ेंगे। 15 दिन 20 दिन दुकान बंद था। मेरे जेठ को मिल गया अच्छा मौका। दोस्तों कम से कम नहीं को तो 40-50 लाख की संपत्ति थी, 8 गाड़ी थी उस समय, टेम्पो 3 व्हीलर, 2 4 व्हीलर था, और बाइक तो कम से कम था 16-17 बाइक थी। एकदम कबाड़ का दुकान था दोस्तों, बहुत बड़ा दुकान है, अभी भी वो दुकान है ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर में। तो फिर मेरे जेठ को मौका मिल गया, तो कहा ए अम्मा दुकानिया बंदे रही, ए अम्मा दुकानिया बंदे रहेगा, तो ऐसे बोलने लगे। तो मम्मी कहीं हाँ बंदे रही, नहीं चलाई। मेरी सास को देने का बिल्कुल नियत नहीं था बड़ी वाली का। तो कहा अच्छा दे चबिया, हम खोल के बैठी। मेरे जेठ धीरे धीरे बैठने लगे। बैठने के बाद दोस्तों हमारी सास को कभी 1000 रुपया कमा के देने लगे, कभी 2000 कमा के देने लगे। मेरी सास कुछ बोल नहीं पाई कि जब ये जा ही नहीं रहा है तो चलो बढ़ के बैठने दो। अब वो तो मौका का चौका कहते हैं ना, तावा गरम पे लोहा मारना। तो वही मेरी फिर सास कहीं जा रे बाबू, जा रे बाबू। इतना दिन रात मेहनत करके 25 साल तक उस पर मेहनत किए हो, 1-2 लाख का पूंजी लेके बैठे थे, आज 40 लाख का पूंजी हो गया। न छोड़ दुकनिया बिला जाएगा, पर ये इंसान नहीं गया। उनके भाई को अच्छा मौका मिलता गया, माँ को 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लिया कमा देते गए, और आज दुकान भाई के हाथ में है। उसके बाद दोस्तों हमको लड़ाई झगड़ा ये बहुत किए अपनी माँ से, बहुत किए। इतना लड़ाई झगड़ा मतलब हुआ माँ बेटे में कि जहर खा लिए, और जहर खाने के बाद 8 दिन एडमिट थे दोस्तों। बताइए, माँ की बातों पे जहर खा लिए, गाली उली दे दी, जहर खा लिए। महतारी कह दी थी
बिजली बिल नहीं भर पा रहा है, घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, और हमको भी गाली वाली दी। तो मेरी बेटी को कुछ उल्टा बोल दी थी कि बेटी अब कमाई तब बिजली का बिल भरेगा, बेटी से धंधा करवाओ, मेहरी से धंधा करवाओ, अपनी बीवी से धंधा करवाओ, बेटी से धंधा करवाओ तब बिजली। माँ होकर ऐसा वर्ड बोली थी कि जाओ अपनी मतलब मेहरी से अपनी बेटी से धंधा कराओ तब भी। शुरू से दोस्तों पी खा कर ये बर्बाद है। माँ बाप के राज में भी यही हाल था और मेरे राज में भी यही हाल था। इतना बड़ा दुकान था तो भी बिजली का बिल उल नहीं भरते थे, पी पी कर कर्जा लादे रहते थे। उसके बाद दोस्तों वो तो दुकान ले लिए, 40-50 लाख का दुकान फोकट में मिल गया। 2 लोगों की लड़ाई के बीच में तीसरा फायदा खूब उठाया। ये कसम खा लिए नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, कसम बहुत मतलब इतना आदर्शवादी हैं कि जो कह देंगे वही करेंगे। नहीं गए, हम कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोस्तों दिल्ली में गए, 1 महीने हम अपने घर थे। अब वहाँ पे 1 महीने में काजी मेरे भाई को, अनिल भाई घर जमाई बन के रहेंगे क्या, अनिल भाई तुम्हारे जीजा घर जमाई बन के रहेंगे क्या। जो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, मोहल्ले में लोग बातें करने लगे, अनिल भाई मम्मी से कहें और मैं बहन जी दामाद जी अब यहीं रहेंगे क्या। तब हम बोले कि देखिए 10 दिन 15 दिन तो रिलेशन में कट जाता है माँ बाप के यहाँ, महीना दिन, अब कहीं कुछ व्यवस्था करिए। तब जाके दोस्तों हम किराए पे एक रूम लिए। फिर मेरी मम्मी बर्तन दिलाई, मेरी बहन गैस दिलाई, कुकर दिलाई, फिर राशन उसन का कुछ व्यवस्था किए। फिर हम किराए पे रहने लगे। बहुत ज़्यादा इधर मच्छर लगा। फिर दोस्तों हम किराए पे रहने लगे। वहाँ पे 7,000 रुपये पे ये कपड़े उस पे रहते, बर्तन की दुकान पे 7500 पे। उसमें से मुझे 1500 रुपये किराया देना था, 1500 रुपये दूध का देना था, 3000, 1500 नहीं 1200 दूध का देना था, 1500 रुपये किराया देना था और बिजली का बिल। तो 3-4 हज़ार ऐसे निकल जाते थे। और 3-4 हज़ार में दोस्तों खर्चा नहीं चल पाता था, बहुत दिक्कत होता था। अलग रहती थी पर फिर भी मम्मी से राशन मांगना पड़ता था, मम्मी गैस भराती थी, मम्मी मीट मछली भेजती थी। तब हम बोले इतना बड़ा घर आप छोड़ दिए, गोरखपुर का करोड़ों का संपत्ति है, छोड़ दिए, कहे हम मर जाएंगे उस दुकान पे चढ़ेंगे नहीं। अच्छा चलिए दुकानियाँ छोड़ दिए तो हमसे घर में तो चलिए, यहाँ किराए से तो बचेंगे। परदेश में क्या जिंदगी है, एक कमरे में काट रहे हैं, वो भी कमरा क्या था दोस्तों, कैसा कमरा हम 1500 में लिए थे क्यों हम जानते हैं। सामान रखने के बाद, गैस रखने के बाद ना पैर फैलाने की जगह तक नहीं थी। फिर दोस्तों हम आए 2 ही महीना बाद हम दिल्ली से चले आए, इनको समझा कर। अब बोले चलिए चलते हैं। फिर 60,000 रुपया मेरी दीदी दी, 60-70 हज़ार का हम जेवर बेचे, 1,20,000 रुपया हम इनको दिए दुकान खोलने के लिए। दुकान खोले, तब साग सब्जी ले आने लगे, घर परिवार चलने लगा अच्छे से। खाते पीते दोस्तों दुकान टूट गया, फिर बंद हो गया दुकान। फिर घर बैठ गए, फिर लड़ना चालू, पीना चालू, ड्रामा चालू। फिर मेरी मम्मी 2-4 महीना खर्चा चलाई। फिर इनको मैं हूसी कि कुछ कमाइए, कुछ कमाइए, कुछ कमाइए। कपड़े की दुकान पे दोस्तों हम गए, हाथ पैर जोड़े, भैया काम दे दीजिए। बेचारा ऐसे मुंह देखने लगे हम रोने। क्या मैडम आप करेंगी, हम कहे नहीं। मेरे हस्बैंड कहे कोई काम तो नहीं है, सब वर्कर लोग हैं। जब हम लौट के आने लगे दोस्तों ऐसे आँख पूछते हुए, तब मालिक करे अच्छा सुनिए चलिए ठीक है कल से अपने हस्बैंड को भेज दीजिएगा। दोस्तों वहाँ काम लगा दिए, दुकान पे, कपड़े की दुकान पे काम वाम किए। वहाँ से आते थे, रात को खाना देते, नहीं खाते थे। क्या खाना खा लीजिए, नहीं खाएंगे। हमें क्या हुआ, कुछ नहीं खाएंगे। दारू पी के आते थे, ऐसे थके हारे आते थे, नहीं खाते। हमें क्या हुआ, तो लगते थे रोने। हमको 25 किलो का गठरी उठाना पड़ रहा है, 50 किलो का गठरी उठाना पड़ रहा है, ये है वो है। हम गठरी उठा रहे हैं, ये बाजू फूल गया है, ये कंधा फूल गया। बहुत मतलब दोस्तों वाकई में